तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स पे बात करेंगे जो अभी भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। कल भी मैंने कुछ स्टॉक्स की बात की थी, तो कल हमने मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स को कवर किया था। आज थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में हम ज़्यादा बात करेंगे। रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले अपनी रिसर्च और अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये वीडियो नहीं देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक डीमैट अकाउंट आपने नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जाकर प्लीज जरूर फॉलो करें। तो आइए अभी एक बार ही देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इस वक्त मार्केट में वो काफी गिर चुके हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे हैं, और जब ये मार्केट की कंडीशंस इन कंपनीज के फेवर में आएगी तो एक अच्छे रिटर्न्स देंगे। अब 1 साल 2 साल कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी पैसे को आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले ग्लैंड फार्मा के ऊपर काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं। तो देखिए हमने इस पे बात की थी जब इसका स्टॉक नीचे यहां पर आया था लगभग 950 940 के लेवल्स पे, तो अभी स्लाइटली ऊपर जाके फिर से इसके शेयर में गिरावट आने लगी है। तो ये जो 940 950 के लेवल्स हैं ये मुझे काफी अच्छे इसके लगते हैं। अब देखिए कंपनी की ब्रीफली मैं फंडामेंटली बात करता हूं, तो अभी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है, सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये जो रीजंस हैं इसके रीजंस वगैरह कंपनी ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके आपको बताए हैं, और आने वाले टाइम में ग्रोथ के भी काफी अच्छे पर्सपेक्ट हैं। अगर आप यहां पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ 5 सालों में भी देखेंगे तो अच्छी है। हालांकि 2-3 साल और 1 साल में कुछ खास रिटर्न्स यहां पर इसने नहीं दिया है। तो देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करती हुई आ रही है, और अभी भी आने वाले टाइम में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स यहां पर इस कंपनी के हैं। एक नई कंपनी को इसने एक्वायर किया है, वहां से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ होगी, लेकिन ये जो काम है ये अभी थोड़ा सा नीचे की लेवल्स पे आया हुआ है, तो इस वजह से शेयर में गिरावट है। लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में रही है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस कंपनी में यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगर हम देखें यहां पर इस कंपनी में एक्सपेंशन के भी अच्छी खासी प्लानिंग है। 177 करोड़ के आसपास सीवेप इस वक्त चल रहे हैं, तो एक्सपेंशन की भी यहां पर बातें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिल रही है। इसके अलावा देखिए इंडिगो पेंट्स पे हमने ऑलरेडी इन लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए के आसपास, और उससे इसने ऑलरेडी एक अच्छी 40-50% की रिटर्न्स यहां पर दी है। कंपनी इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव है, और यहां पर अगर हम देखते हैं 1400 के लेवल्स अगर यहां पर आते हैं तो आप देखिए 1400 के लेवल्स पे यहां पर सपोर्ट बनाया है। इससे पहले लगभग 1 साल पहले जब इस शेयर में गिरावट आई थी तो भी 1400 के लेवल्स ही वो लेवल्स थे जहां पर इस कंपनी के शेयर ने सपोर्ट बनाया था। तो 1400 के लेवल्स काफी क्रूशियल रहते हैं। अगर 1400 से नीचे जाता है तो फिर से ये स्टॉक 1100-1200 रुपए के आसपास तक आ सकता है। तो 1380 से 1400 के लेवल्स यहां पर अच्छे हैं। अब देखिए कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो अभी 40% रिटर्न देने के बाद भी 51 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफी कम है। इसके साथ साथ अगर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ किसी भी एंगल से बात करते हैं, देखिए आप सेल्स की ग्रोथ देखिए 10 सालों की, 5 सालों की, 3 सालों की, 1 साल की, हर एंगल से अच्छी ग्रोथ है, चाहे हम सेल्स की बात करें या प्रॉफिट की बात करें। तो कंपनी अच्छी है, लगातार आप यहां पर देखेंगे प्रॉफिट में, सेल्स में इसकी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर आप देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छा फ्यूचर यहां पर इस कंपनी का नजर यहां पर आ रहा है। इसके बाद एक कंपनी आ जाती है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। रिसेंटली अभी इसका शेयर में उछाल देखने को मिला था, 40,000 के आसपास इसका शेयर गया था, लेकिन ये जो 3500 के लेवल्स हैं आप यहां पर देखिए, ये जो 3500 के लेवल्स हैं, 3400 3500, ये लेवल्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप इन्वेस्ट वन टाइम यहां पर करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल यहां पर भी वो ये इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से थोड़ा सा इस शेयर में गिरावट है, और एक
टाइम करेक्शन आपको एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में देखने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि देखिए ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है, तो एक दो क्वार्टर्स में भी अगर वो ग्रोथ रेट नहीं आती है तो इन कंपनीज में करेक्शन देखने को हमें मिलती है, और वही चीज हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क हैं वो आपको साथ में समझकर चल रहे हैं। ये देखिए आप, जो एक रिस्क है वो यही है कि इनकी जो सेल्स है वो अब फ्लैट हो गई है पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर हम देखते हैं, और प्रॉफिट में गिरावट है, तो मार्जिन इनके कम हो रहे हैं और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो जब ये प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे होंगे तब यहां पर इस कंपनी में अच्छी रिटर्न्स आएंगी। अब इस कंपनी ने रिसेंटली काफी सारे स्टोर्स खोले हैं जिसका इंपैक्ट इसके फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स अच्छी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए शेयर में अभी से तैयारी करेंगे तो 3500 के लेवल्स पे आपको, हमने हर बार 3500 से 3200 3500 इस रेंज में बात की है, उन्हीं रेंज में आपको इस कंपनी में नजर रखनी है। दीपक फर्टिलाइजर्स पे यहां पर बात करें, इसके बाद जो शेयर आ जाता है, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है ये, लेकिन कंपनी काफी अच्छी है। हालांकि अभी जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, थोड़ा बारिश की वजह से फर्टिलाइजर का जो काम है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जो बारिश उम्मीद से कम होती है, ज़्यादा होती है, उन चीज़ों पे इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वही चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप ये शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स है इसको छोड़ दें, अगर आप 3 साल 5 साल के एंगल से देखते हैं, एक सीजन एक मॉनसून के एंगल से इस कंपनी को नहीं देखते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। कंपनी की वैल्यूएशंस पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे अपनी ऑल टाइम लो वैल्यूएशंस पे इस वक्त ये कंपनी यहां पर आ चुकी है। 5.6 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 11 का मीडियन यहां पर चलता है। इतनी कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी आज से लगभग 7-8 साल पहले हुआ करती थी, जब ये बहुत ही छोटी कंपनी थी। तो अपॉर्चुनिटी यहां पर भी इस कंपनी में अच्छी है। अब देखिए आप, रेगुलर ग्रोथ इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में, अपनी सेल्स में यहां पर दिखाई है। आप देखिए 2400 करोड़ से इसके प्रॉफिट्स 11,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब कुछ 1-2 सीजन में कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनीज के बारे में नेगेटिव बात हो, तभी इन कंपनीज को धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना। और ये हमने पिछले 1 साल के अपने एक्सपीरियंस से देख ही लिया ऑलरेडी। कंपनीज के बारे में नेगेटिव बातें होने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कंपनी ही बंद हो जाएगी और कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं। लेकिन कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी है तो वो रिकवर करती है, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो अभी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ऐसी ही कंपनीज ये भी यहां पर साबित होगी, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं पिछले 1-1.5 साल से कि केमिकल सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा गिरावट आई हुई है। केमिकल सेक्टर एक मल्टी बैगर सेक्टर रहा है और इस सेक्टर में अब जो आने वाले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अब इसी तरह अगर हम देखते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स, ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो यहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसमें भी रेंज आपको पकड़ के चलनी है। हमने इस रेंज में पहले बात की थी 4500 की रेंज में, आज से 1-1.5 महीने पहले। वहां से अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, रिटर्न मिली होगी, तो यही रेंज में आपको रखना है। अपने वॉच लिस्ट में ऐसी कंपनीज को रखिए। गिरावट आ रही है, अगर थोड़ी सी और गिरावट आती है, उन लेवल्स पे मिलती है तो इन्वेस्ट करिए। और यही चीज आपको हर कंपनी में हमेशा फॉलो करके चलनी है, तभी आप एक अच्छी रिटर्न्स किसी भी कंपनी में कमाएंगे। और ये कंपनी भी अगर आप देखिए ओवरऑल देखिए 5 सालों की सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ सब अच्छा है। यहाँ पर आप ओवरऑल देखिए, लॉन्ग टर्म में देखिए 660 करोड़ से 3000 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हो गई है। प्रॉफिट 76 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो और क्या चाहिए आपको किसी एक कंपनी में। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर डेट लगभग ना के बराबर है, डेट्स वगैरह कुछ नहीं है। आरओसी देखिए, आरओई देखिए, सब अच्छा है। तो कुछ सीजनल चीज़ों की वजह से, कुछ थोड़े बहुत दिक्कतों की वजह से जब शेयर्स के प्राइसेस गिरते हैं तो ही इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। जब शेयर ऑल टाइम हाई पे भाग गया होता है, सब लोग उसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऐसे शेयर्स में पैसा लगाकर आपकी रिटर्न्स नहीं बनेगी। ऐसी कंपनीज में जो गिरी हुई हैं, जिसमें अच्छी डिस्काउंटेड लेवल्स पे आई हुई हैं, उनमें ही पैसा लगाकर आपकी रिटर्न्स मिलेगी। उसके बाद आ जाता है बालाजी एमाइंस, ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए आप, काफी नीचे इस कंपनी का इस वक्त आया हुआ है। ओवरऑल फंडामेंटल्स हम देखेंगे तो लगातार ग्रोथ है। हालांकि अभी कुछ क्वार्टर्स में गिरावट इसके शेयर के जो इसकी सेल्स है उसमें देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो यहां पर देखिए 400 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स है यहां पर हो चुकी है।
ओवरऑल देखिए सेल्स देखिए 17% की ग्रोथ है, 27% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। स्टॉक ने अभी तक मल्टी बैगर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए। आप देखिए एक सीजन खराब होने से, 2-4 क्वार्टर खराब होने से कोई मल्टी बैगर शेयर अचानक से खराब रिटर्न्स देना शुरू नहीं करेगा। टाइम करेक्शन होती है किसी भी शेयर में, जो यहां पर केमिकल सेक्टर के काफी सारे शेयर्स में देखने को मिल रही है। इनके अलावा दीपक फर्टिलाइजर, एसआरएफ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं केमिकल सेक्टर के जहां पर सेम पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके 4-5 साल के विजन के साथ भूल जाइए और 20-25% की अच्छी रिटर्न्स कमाएंगे। जब शेयर चलने लगेगा, हर कोई बोलेगा इस शेयर की अच्छी बातें करेगा, उस वक्त आपको रिटर्न्स किसी भी शेयर में नहीं मिलेगी। यहां पर भी आप देखेंगे लगभग ना के बराबर डेट है, आरओसी आरओई सब अच्छा है, तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है। लेकिन शॉर्ट टर्म कोई दिक्कतें कंपनी में है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी आज के बाद प्रॉफिट नहीं देगी। यही रीजंस है, जब शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपका अच्छा पैसा बनेगा। यहां पर अगर आप किसी भी स्टॉक में किसी भी प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। लेकिन साथ में हमेशा याद रखिए कि रिस्क भी होता है। इनमें से कुछ कंपनीज होती है जो शायद 5 साल में भी रिटर्न्स ना दें, लेकिन आपको वो रिस्क भी स्टॉक मार्केट में समझकर चलना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस से इनसे हेल्प मिलती होगी। और कोई स्टॉक है जिस पे आप डिटेल डिस्कशन कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें।